डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमने देखते हैं कि यहाँ पर जो थ्री टेल बीस्ट रहता है वो कुरन के ऊपर हमला करने ही वाला रहता है, पर युकीमारू कुरन को अपनी शक्तियों की मदद से बचा लेता है। और नारुतो ये खड़े होकर देख रहा होता है और वो शिनो को बताता है कि यही है वो युकीमारू जिसने थ्री टेल बीस्ट को कंट्रोल करने की शक्ति है और इसको मुझे इसको बचा के ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी यहाँ पर जो शिजुने रहती है वो इन लोगों को ठीक कर रही होती है जिसके पास बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और जिसको चोट लग गई होती है। और यहाँ पर जो कीबा रहता है वो जा रहा होता है अपने कैप्टन यामाटो के साथ और वो लोग जा रहे होते हैं देखने के लिए कि आखिर सीलिंग टीम को हुआ क्या है। और वो बोलते हैं कि सबसे पहला हमें उन लोगों को ही देखना होगा कि आखिर क्या हुआ है। और वो भागते हुए बड़ी तेज़ी से जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो टोबी रहता है वो यहाँ खड़े होकर पेड़ पर सब कुछ देख रहा होता है और वो बोलते हैं तो ये बात सच है, जो थ्री टेल बीस्ट को कंट्रोल करता है वो एक बच्चा है। और काबुटो यहाँ पर देखकर कहता है कि आखिर ये लोग नाकामयाबी रहे। और वो थ्री टेल बीस्ट को देखकर बोलता है कि कभी ना कभी मैं तो इसे पकड़ के ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर युकीमारू अपनी पूरी ताकत की मदद से थ्री टेल बीस्ट को पकड़ के रखता है और कुरन उसको कहती है कि बस तुम अब बहुत हो गया। और वो युकीमारू की तरफ देखती है और उसे याद आ रहा होता है जहाँ पर वो युकीमारू कुरन को रोक देता है और वो बोलते हैं मत जाओ, तुम अगर जाओगी तो वापस नहीं आओगी। मेरी मॉम ने भी ऐसा ही किया था, एक बार वो गई थी और उसके बाद वो कभी वापस ही नहीं आई। और यहाँ पर वो कुरन जो रहती है वो यही सोच रही होती है कि युकीमारू इतना अच्छा है, उसके बाद भी मैंने उसकी जो मॉम है उसको मैंने उसकी जान ले ली। और हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर युकीमारू की मॉम फ्लूट बजा रही होती है और कुरन यहाँ पर उसकी मॉम के पास आती है और उसको अपनी क्रिस्टल स्टाइल जुत्सु की मदद से मार देती है और उसकी मॉम का खून वाइट कैमेलियस पे चले जाता है और वाइट कैमेलियस रेड हो जाता है। युकीमारू यहाँ पर कहता है कि मैं कुरन को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो अपनी पूरी ताकत की मदद से कुरन को बचाने के लिए कर रहा होता है। और युकीमारू को याद आता है कि जब वो कुरन को अपनी मॉम का लॉकेट दे रहा था तो उसने कहा था कि तुम ये रखो और तुम हमेशा सेफ ही रहोगी। और उसे ये भी याद आता है कि जब वो बीमार रहती है तो इसका हाथ सिर्फ वही थामती है और वो अगर बीमार रहती है तो युकीमारू उसका हाथ पकड़ता है। और यहाँ पर जो युकीमारू रहता है वो बोलता है कि बस अब मैं उसे नहीं करने दूंगा। और यहाँ पर थ्री टेल बीस्ट को वो पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है। यहाँ पर जो कुरन रहती है वो हट जाती है उस जगह से और उस जगह से हटकर वो युकीमारू को और यहाँ पर जो कुरन रहती है वो थ्री टेल बीस्ट के सामने से हट जाती है और युकीमारू को कहती है कि अब तुम शांत हो जाओ। और युकीमारू यहाँ पर शांत हो जाता है। यहाँ पर जो थ्री टेल बीस्ट रहता है वो अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है क्योंकि उसे खाली में खामखा उससे पानी से बाहर निकाला है, इसलिए थ्री टेल बीस्ट अपने मुंह से हमले कर रहा होता है। तभी रेंजी कुरन के पीछे आता है और अचानक से वो उसे कहता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। और तभी जो रेंजी रहता है वो कुरन के पेट में खूनाइफ घुसा देता है और कुरन के मुंह से खून निकल रहा होता है। वो कुरन को कहता है कि तुम्हें ये देखेगा ऐसी हालत में युकीमारू, और युकीमारू तुम्हें ऐसी हालत में देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और उसके बाद मेरा काम पूरा हो जाएगा। तभी यहाँ पर थ्री टेल बीस्ट कुरन के ऊपर हमला कर देता है और युकीमारू यहाँ पर उठता है और वो कुरन को देखता है कि क्या हुआ और वो कुरन की तरफ बढ़ता है। तो युकीमारू कहता है कि युकीमारू ये सब उस थ्री टेल बीस्ट ने किया है, अगर तुम्हें कुरन को बचाना है तो तुम्हें ये करना होगा। और यहाँ पर युकीमारू बोलता है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो कुरन कहती है नहीं, तुम्हारे पास ये वाला लॉकेट है। और युकीमारू कहता है ये वाइट कैमेलियस रेड हो जाएगा जैसा मेरी मॉम के टाइम हुआ था। और तभी हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर वो अपनी मॉम को भागते हुए देखता है और वो देखता है कि उसकी मॉम के आसपास के सभी फ्लावर यानी कैमेलियस रेड हो जाते हैं। और यहाँ पर जो रेंजी रहता है वो कहता है युकीमारू तुम्हें अगर कुरन को बचाना है तो तुम्हें थ्री टेल बीस्ट को हरा देना होगा, क्योंकि जो थ्री टेल बीस्ट है वो कुरन को ऐसी तरीके से ख़त्म कर देगा, पर
तुम्हें उसे बचाना होगा, वरना कुरन यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर जो युकीमारू रहता है वो बोलता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं कुरन को कुछ नहीं होने दूंगा। तो रेंजी कहता है तुम बस बोलो नहीं, उसे बचा के भी दिखाओ। और यहाँ पर जो युकीमारू रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं उसे बचा कर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुरन को बचा कर रहूँगा। और यहाँ पर वो अपनी शक्तियों को वापस से कंट्रोल करने लग जाता है, जिसको देखकर थ्री टेल बीच में ही खड़े हो जाता है। और यहाँ पर जो युकीमारू रहता है वो ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और उसके अंदर से चाकरा निकल रहा होता है। और रेंजी कहता है हाँ यही तो मेरा मकसद था। और यहाँ पर नारुतो देखता है और वो बोलता है कि देखो यही है वो युकीमारू। और तभी पीछे से ककाशी सेंसेई और साई आते हैं और वो बोलते तो वही है वो लड़का जिसके बारे में नारुतो तुम बात कर रहे हो। और नारुतो बोलते हाँ। और उतने में नारुतो उसको बचाने के लिए भाग जाता है। टोबी यहाँ पर सब कुछ खड़े होकर देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं ये सब देखने में तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और वो बोलते हैं अब मुझे देख को ये सब बताना होगा। और वो वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पर युकीमारू जो रहता है वो बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा होता है और वो बोलता है कि मैं कुरन को कुछ नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर सुपर सीएन की तरह उसके बदन से भी बिजलियाँ कड़क रही होती है। रेंजी ये देखता है और तभी अचानक से जो युकीमारू रहता है उसकी शक्तियाँ कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका चाकरा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और युकीमारू यहाँ पर ज़मीन पर गिर जाता है और वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। रेंजी कहता है कि आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें ही बचाना है कुरन को, आखिर तुम ही जिसके पास वो शक्ति है और उसकी मदद से तुम युकीमारू को बचा सकते हो। और तभी यहाँ पर जो रेंजी रहता है वो गिर रहा होता है और वो बोलता है कि नहीं मुझे गिरना नहीं है, मुझे कुरन को बचाना है। और वो ऊपर आता है। यहाँ पर जो कुरन रहती है यहाँ पर थ्री टेल बीस्ट उसके ऊपर हमला कर रहा होता है और कुरन बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती है। युकीमारू कुरन के सामने आकर खड़े हो जाता है और वो थ्री टेल बीस्ट को कहता है अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो मुझे करो, कुरन को चोट भी नहीं पहुँचाना। और यहाँ पर जो थ्री टेल बीस्ट रहता है वो अपने मुंह से वापस से हमला करने वाला रहता है। कुरन यहाँ पर युकीमारू को कहती है कि तुम यहाँ पर पीछे हो जाओ और मैं ये सब संभाल लूँगी, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और यहाँ पर वो युकीमारू को पीछे रुक जाने कहती है और वो आगे बढ़ रही होती है। तभी यहाँ पर जो युकीमारू रहता है वो आगे बढ़ रहा होता है, तो इसलिए कुरन उसको एक क्रिस्टल में कैद कर देती है और युकीमारू बोलते हैं कि ज़िंदा रहना। और यहाँ पर जो कुरन रहती है वो बिल्कुल थ्री टेल के सामने आकर खड़े हो जाती है और वो थ्री टेल को अटैक करना शुरू हो जाती है। वो थ्री टेल के ऊपर अपनी कुनाई और बाकी सबसे हमला कर रही होती है। ककाशी सेंसेई और बाकी सब भी यहाँ पर नारुतो के साथ आ रहे होते हैं ताकि वो उस बच्चे को बचा पाए, पर नारुतो यहाँ पर जा रहा होता है और वो थ्री टेल के सभी हमलों से बच रहा होता है। तभी यहाँ पर कुरन अपने क्रिस्टल की मदद से बहुत सारी कुनाई बनाती है और यहाँ पर युकीमारू ये देखते हैं और वो बोलते हैं कुरन संभल के, और थ्री टेल भी उसके ऊपर हमला करने ही वाला रहता है। तभी यहाँ पर जो युकीमारू रहते हैं वो बोलते हैं मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और कुरन यहाँ पर अपने क्रिस्टल स्टाइल ड्रैगन की मदद से जो थ्री टेल बीस्ट है उसको कैद करने वाली रहती है और वो थ्री टेल बीस्ट को पूरी तरीके से क्रिस्टल से कैद कर लेती है। तभी यहाँ पर नारुतो थ्री टेल बीस्ट के पास पहुँचता है और वो देखता है कि थ्री टेल बीस्ट पूरी तरीके से कैद है। और कुरन ये देखती है कि नारुतो यहाँ पर आ चुका है और वो सोचती है कि नारुतो अब युकीमारू को यहाँ से लेकर चले जाएगा। तभी अचानक से जो थ्री टेल बीस्ट रहता है वो अपनी सील को तोड़ देता है और नारुतो युकीमारू के सामने खड़े हो जाता है। कुरन को कहता है कि तुम यहाँ पर आना नहीं, मैं यहाँ पर किसी को आने नहीं दूंगा। और कुरन कहती है कि आखिर तुम उसे बचाना क्यों चाहते हो। नारुतो कहता है मैं बस उसे बचाना चाहता ही हूँ। और उसके बाद वो अपनी जायंट छुरी निकाल कर थ्री टेल के ऊपर हमला करता है और उसके बाद वो अपनी रसिंग गन बनाता है और थ्री टेल पे हमला करता है। और पर जो थ्री टेल रहता है उसको तो कुछ होता ही नहीं है और नारुतो कहता है कि थ्री टेल को तो कुछ हुआ ही नहीं। तो कुरन कहती है थ्री टेल की कमज़ोरी उसकी आँख है, इसलिए तुम ध्यान से देखो, वो अपनी आँख को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा। और अचानक से जो थ्री टेल रहता है वो कुरन के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर जो कुरन रहती है वो पानी में गिर रही होती है और अचानक से वो अपनी अंदर की कुछ ज़्यादा शक्तियाँ को जगा देती है और वो बोलती है अब बस और नहीं। और उसके बाद वो पानी के अचानक से बाहर उड़ते हुए आती है और वो अपने जुत्सु की मदद से जो थ्री टेल बीस्ट रहता है उसके ऊपर हमला कर देती है, यानी उसकी आँख के ऊपर हमला कर देती है। और तभी नारुतो भी अपनी रसिंग गन बनाते हुए आता है और जो थ्री टेल बीस्ट रहता है उसकी आँख पे मार देता है, जिसकी वजह से थ्री टेल बीस्ट यहाँ पर
और पानी के अंदर चले जाता है और तभी वापस से अचानक से थ्री टेल बीस्ट पानी के बाहर आता है और वो नारुतो और कुरन के ऊपर हमला कर देता है और नारुतो और कुरन कहीं पर गायब हो जाते हैं। काकाशी सेंसेई यहाँ पर भागते हुए आते हैं और वो बोलते हैं लगता है यही वो बच्चा है जिसने नारुतो इसके बारे में बात करता था और वो युकिमारू को लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं। काबुटो ये देखता है और वो बोलते हैं ये लिव निंजा उन सभी को लेकर जा रहे हैं और वो बोलता है मैं युकिमारू को उन्हें लेकर नहीं जाने दूंगा।